ज़मीं पर। मोदी भगवान है भारत का। अच्छा है? भगवान है भगवान। वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। बाप से बड़ा मोदी है। जो बाप पैदा किया ना, एक सेकंड चुप रहो, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है। उतना वो भगवान है भगवान। उनका नाम है भगवान। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेके नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने भी पढ़ी, जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मैं मोतीलाल मुसलमान नाम है? नहीं, उनका नाम जो पहला है वो उसको चेंज किया गया है। फिरोज गांधी का है। नहीं, फिरोज गांधी तो है ही। फिरोज गांधी क्या है? मुस्लिम है? क्या पढ़ा क्या आपने? हम लोग को बताइए ना थोड़ा, इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन हो। बताइए। मोइनुद्दीन नाम है उनका। बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन। मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी, एक बार मैंने इसे पढ़ी थी। कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद कि कुछ मैं यह नाम कुछ भ्रमित हो रही हूँ, भूल रही हूँ, बाकी कुछ ऐसा। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। नहीं जज्बाती। गॉडसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको इतना मालूम है। गांधी जी को गोली उन्होंने ही मारी थी, आपको पता है? हाँ, गोली उन्होंने ही मारी थी। पर फादर ऑफ नेशन को जिसने गोली मार दी उसके प्रति आपको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं है? नहीं, गुस्सा किस बात का है? हमारे सामने थोड़ी ना किया है। अच्छा, मतलब पहले मार दी इसीलिए आपके सामने हुआ होता सामने, हम तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा, तब काहेगा गुस्सा? तो हमारा क्या है, किससे गुस्सा करेंगे? हमने देखा भी नहीं कौन था क्या था। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपका क्या सोचना है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में यही सोचना है कि उन्होंने देश के साथ अच्छा नहीं किया था। तो उनको भी तो आपने नहीं देखा था, वो भी तो आपके समय नहीं थे। हम कह रहे हैं, हमारे विचार हैं। तो आज के बाद देश में मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 40 करोड़। इस देश में बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने का षड्यंत्र है, इसलिए उनको जेल में डालने की मांग मत करिए, क्योंकि जेल भी आपके और हमारे टैक्स से चलते हैं। जेल में तो ये आराम से खाएंगे क्योंकि वहां कोई मेहनत नहीं करनी है। इनको जेल में नहीं, सीमा के बाहर फेंकना होगा। क्या किया जाए अब इनका, कैसे इनको सुधारा जाए? इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है, इंडियंस हैं, इनके राइट छीन लिए जाएं। राइट्स इनके छीन लिए जाएं। दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत इंटेलेक्चुअल लगे सर आप मेरे को। थैंक यू। सजा हमारे हाथ में हो तो हम तो सर कलम कर दें, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो संविधान ही है। किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। भोसड़ी के मोहब्बत चौक बैठ के लड़े, मच्छर की झाट, गंडू मक्खी चूत तेरी टट्टों के सौदागर। जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, उन्होंने बहुत ही गलत बयान दे दिया था कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देशभक्त थे वो, सही थे वो। नाथूराम गॉडसे शहीद हैं। लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था, उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? कमाल 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 इतना कमाल कर देना, इतना कमाल कर देना, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमाल 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 पे बैठा के राजेंद्र। अब बताइए, नरेंद्र का मतलब न, मोदी का मतलब मो, तो नमो 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 नमो
नमो नमो नमो नमो नमो। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। लौड़ा का सरकार है। सर ये तो टट्टी है। S stand for spirituality, T stand for tradition, trade and technology, R से relationship, E से entertainment और A से art, N से nature और H से हेल्थ सेक्टर। ये स्ट्रेंथ नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आज हम सबको, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मैंने शुरुआत की मेरे इमाम की तारीफ से और मजहब की जो बातें करनी थी, लेकिन लेके आया हूं यहां पे क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है, और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक कि टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। मेरी ये दुआ, इस दुआ के साथ मैं शुक्रगुजार हूँ